सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में प्रेम भरा नमस्कार। आज एक बार फिर सत्य वचन बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, क्योंकि हम मिलकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज से हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे। उसका नाम है हबक्कुक की पुस्तक, जो पुराने नियम के 35वीं पुस्तक है। यह पुस्तक मानव जाति के साथ परमेश्वर के व्यवहार का एक अलग पहलू प्रकट करती है। हबक्कुक अपनी बातों को प्रश्नों के आधार पर प्रकट करता है। वह अपने ही लोगों के अपराधों के लिए परमेश्वर की उदासीनता की उलझन में था और परमेश्वर से प्रश्न पूछता है, तो कुछ करता क्यों नहीं है। मित्रों, आज भी हमारे समय में यह पुस्तक प्रासंगिक है, क्योंकि हम भी अक्सर परमेश्वर से ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं। तो चलिए हम परमेश्वर के अनुग्रह में हबक्कुक का अध्ययन आरंभ करते हैं। प्रिय मित्रों, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का बड़े ही आदर के साथ मैं सत्यवचन बाइबल अध्ययन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, हम आज से पुराने नियम से हबक्कुक की पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे। मित्रों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि नहूम, हबक्कुक और सपन्याह, इन तीनों की पुस्तक में हमें बहुत सी समानता देखने को मिलती है। इनमें से प्रत्येक पुस्तक मानव जाति के साथ परमेश्वर के व्यवहार का एक अलग पहलू प्रकट करती है। ये पुस्तकें दर्शाती हैं कि कैसे परमेश्वर की प्रशासन पद्धति मानव प्रशासन पर प्रबल होती है। यह पुस्तक व्यक्तियों के साथ परमेश्वर के व्यक्तिगत व्यवहार को भी दर्शाती है। दोस्तों, इन पुस्तकों में एक और समानता यह है कि उनके लेखक एक ही समय काल में वास करते थे। वास्तव में वे सभी एक दूसरे के समकालीन रहे होंगे। उन भविष्यवक्ताओं के समय का आंकलन करना कठिन है, जैसा कि पुराने नियम की सभी पुस्तकों का है। इसका कारण यह है कि हमारे लिए निश्चित तिथि आवश्यक नहीं है। मित्रों, कम से कम हम यह तो जानते हैं कि ये तीनों भविष्यवक्ता राजा योशिय्याह और यहोयाकीन के समय में वास करते थे, जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता का भी समय काल था। इस समय तक उत्तरी राज्य इस्राएल बंधुआई में जा चुका था और दक्षिणी राज्य यहूदा बंधुआई में जाने की कगार पर था। योशिय्याह के बाद दक्षिणी राज्य के सारे राजा बुरे थे और आप पाते हैं कि नहूम, हबक्कुक और सपन्याह तीनों इस पतन काल में ही भविष्यवाणी कर रहे थे। यद्यपि इन पुस्तकों में समानता पाई जाती है, पर उनमें विषमता भी देखने को मिलती है। नहूम का संदर्भ केवल अशूर की राजधानी नीनवे से था, जिसमें वह परमेश्वर का न्याय, धार्मिकता और प्रेम प्रकट करता है। यद्यपि परमेश्वर उन्हें दंड देने में भी धर्मी था, परंतु हबक्कुक उस समस्या को एक भिन्न दृष्टिकोण से देखता है। हबक्कुक अपनी बातों को प्रश्नों के आधार पर प्रकट करता है। वह अपने ही लोगों के अपराधों के प्रति परमेश्वर की उदासीनता के लिए उलझन में था। हबक्कुक परमेश्वर से प्रश्न पूछता है, तू कुछ करता क्यों नहीं है प्रभु। आज के समय में भी बहुत से लोग हबक्कुक के समान विचार रखते हैं और परमेश्वर से पूछते हैं, परमेश्वर कुछ करता क्यों नहीं है। वह हस्तक्षेप करके उपद्रव, अन्याय और कष्टों का अंत क्यों नहीं करता। परमेश्वर हबक्कुक के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उसे सूचित करता है कि वह एक राष्ट्र बेबीलोन को तैयार कर रहा है कि यदि यहूदा अपनी चाल ना बदले तो बेबीलोन उसे दंड देने के लिए बंधुआई में ले जाएगा। हबक्कुक की समस्या थी कि परमेश्वर यहूदा को दंड देने के लिए एक दुष्ट, प्रतिमा आराधक और अन्य जाति राष्ट्र बेबीलोन को क्यों चुन रहा है। अतः परमेश्वर हबक्कुक को प्रकट करता है कि उसका उद्देश्य अभी बेबीलोन के साथ समाप्त नहीं हुआ है। वह आगे चलकर उसे भी समय आने पर दंड देगा, जो परमेश्वर का एक तरीका है। मित्रों, यह पुस्तक नए नियम के संबंध में भी बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः नए नियम की 3 पुस्तकें रोमियो, गलातियों और इब्रानियों धर्म सिद्धांत की पुस्तकें मानी जाती है,
लेकिन इनके बारे में हमें हबक्कूक से ही जानकारी मिलती है। वास्तव में हबक्कूक के दूसरे अध्याय का 4था पद उनके संदेशों का आधार है। जैसा लिखा है, धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। इस कारण हम यह कह सकते हैं कि यह छोटी पुस्तक धर्मशास्त्र के क्षितिज पर महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इससे छोटे होने पर आप धोखा ना खाएं। महत्व इसमें नहीं कि आप कितना बोलते हैं, पर इसमें है कि आप क्या बोलते हैं। दोस्तों, हबक्कूक का अर्थ है गले लगाना। डॉक्टर चार्ल्स फिनबर्ग हबक्कूक, सपन्या और हग्गै पर लिखी अपनी पुस्तक में डॉक्टर मार्टिन लूथर द्वारा इस नाम पर की गई परिभाषा को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, हबक्कूक का तात्पर्य एक गले लगाने वाले या दूसरों को गले लगाने वाले से है, जो उन्हें अपनी बाहों में ले ले। वह अपने लोगों का आलिंगन करता है, उन्हें अपनी बाहों में ले लेता है, जैसे कि उन्हें सांत्वना देता और उन्हें ऊपर उठाता है, जैसे कि कोई एक रोते हुए बच्चे को आप गले लगाकर चुप कराते हैं कि यदि परमेश्वर चाहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मित्रों, हबक्कूक ना तो अपने बारे में और ना ही अपने युग के बारे में चर्चा करता है। हम उसे पुराने नियम का शंका करने वाला या शक करने वाला थोमा भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके मस्तिष्क में एक प्रश्न सदैव घूम रहा था। उसकी पुस्तक वास्तव में एक अनोखी पुस्तक है। हकीकत में यह भविष्यवाणी के मापदंड में पूरी नहीं उतरती है। यह एक प्रकार से योना की पुस्तक के सदृश है, क्योंकि हबक्कूक भी अपने जीवन का अनुभव परमेश्वर से व्यक्त करता है और परमेश्वर उसे उत्तर देता है। दोस्तों, हम उस पर तब तक प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं जब तक हम अंतिम अध्याय के अंतिम 3 पदों तक नहीं पहुंच जाते, और अंतिम 2 या 3 पद में हम विस्मयकारी चिन्ह लगा सकते हैं। दोस्तों, यह पुस्तक हबक्कूक के अनुभवों का काव्य रूप है, जबकि योना की पुस्तक उसके अनुभवों का गद्य रूप है। हबक्कूक एक रोचक व्यक्ति है जिसने साहित्यिक उत्कृष्टता के साथ एक अद्भुत पुस्तक लिखी है। इसका अंतिम अध्याय परमेश्वर की महिमा का एक भजन है, जो साहित्य की उत्तम कृति है। मित्रों, इस पुस्तक का अंतिम वाक्य प्रधान बजाने वाले के लिए मेरे तार वाले बाजों के साथ यह प्रकट करता है कि यह एक भजन है। यह छोटी टीप गायन मंडली के निर्देशक को प्रेषित की गई है। इसका अंतिम अध्याय परमेश्वर के सौंदर्य का भजन है। सच तो यह है कि संपूर्ण भविष्यवाणी ही एक नगीना है। डेल्टिजिस्ट लिखते हैं कि इसकी भाषा पूरी तरह से शास्त्रीय, दुर्लभ और चुनिंदा शब्दों से भरी हुई है। मूर हाउस कहते हैं कि यह पुस्तक अपनी भव्य कविता के लिए विशिष्ट है। यह छोटी पुस्तक निराशा से आरंभ होकर महिमा के साथ समाप्त होती है, प्रश्न चिन्ह से आरंभ होकर विस्मयकारी चिन्ह के साथ समाप्त होती है। हबक्कूक का सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्यों परमेश्वर बुराई को अनुमति देता है। क्या परमेश्वर संसार के अन्याय को दूर करेगा? क्या परमेश्वर संसार की बुराइयों के बारे में कुछ कर रहा है? मित्रों, यह एक ऐसा प्रश्न है जो प्रत्येक विचारशील मनुष्य के मन में आता है, और मेरा मानना है कि यह पुस्तक उन प्रश्नों का उत्तर है जो आपके मन में भी है। मेरे विचार में नए नियम में थोमा के संदेह, पुराने नियम में हबक्कूक के संदेह और आज के आधुनिक मनुष्य के संदेह को एक शब्द में कम करना संभव है, क्योंकि यह पुस्तक मानव जाति का मूलभूत प्रश्न है। सब बातों का मूल प्रश्न है, ऐसा क्यों? आप देखेंगे कि हबक्कूक का संदेश नहूम के संदेश के विपरीत है। नहूम की पुस्तक में परमेश्वर दंड देने जा रहा था और प्रश्न था, परमेश्वर प्रेमी होकर ऐसा दंड कैसे दे सकता है? पर यहाँ हबक्कूक में प्रश्न उसके विपरीत है, परमेश्वर संसार की दुष्टता के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहा है? दोस्तों, हबक्कूक का विषय है विश्वास। उसे विश्वास का भविष्यवक्ता कहा गया है, जो हबक्कूक दूसरे अध्याय के 4 पद से प्रकट होता है, जहां लिखा है, धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। यह पद नए नियम में 3 बार उपयोग किया गया है। रोमी 1 का 17, गलातियों 3 का 11 और इब्रानियों 10 का 38। आइए दोस्तों, अब हम इस पुस्तक की रूपरेखा को देखें।
जिसके आधार पर हम इसका अध्ययन करेंगे। पहले अध्याय में हबक्कूक की उलझन है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं हबक्कूक का पहला प्रश्न, परमेश्वर बुराई को क्यों अनुमति देता है। दूसरी बात, परमेश्वर का उत्तर, परमेश्वर यहूदा को दंड देने के लिए अन्य जाति को तैयार कर रहा था। पहले अध्याय का 5 से 11 पद। अगली बात, हबक्कूक का दूसरा प्रश्न जो पहले से भी बड़ा है, क्यों परमेश्वर अपने लोगों को उस राष्ट्र के द्वारा से दंड देगा जो उनसे भी दुष्ट हैं। परमेश्वर कसदियों को क्यों नाश नहीं कर रहा है। पहला अध्याय का 12 से 17 पद। तब हम दूसरे अध्याय में आते हैं जिसका विषय है हबक्कूक की धारणा। पहली बात उसके अंतर्गत देखेंगे हबक्कूक का अभ्यास, वह गुप्त समस्या को गुप्त स्थान पर लेकर जाता है। दूसरे अध्याय का पहला पद। अगली बात, हबक्कूक का धैर्य, वह दर्शन का इंतजार करता है। दूसरे अध्याय का 2 से 3 पद। और तीसरी बात, हबक्कूक के सामने तमाशा, मनुष्यों में महान विभाजन। दोस्तों, एक समूह जो कुटिल है वह विनाश की ओर बढ़ रहा है, दूसरा समूह विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर बढ़ रहा है। यह अपरिहार्य है। दूसरे अध्याय का 4 पद। और इस अध्याय में अंतिम बात, हबक्कूक का दृष्टांत, इसका अनुप्रयोग दर्शन को स्वतः स्पष्ट करता है। बदले में कसदियों का नाश किया जाएगा क्योंकि परमेश्वर राष्ट्रों के मध्य कार्य कर रहा है। दूसरे अध्याय का 5 से 20 पद। तब हम आते हैं तीसरे अध्याय में जिसका विषय है हबक्कूक का आनंद। इसके अंतर्गत हम देखेंगे पहली बात, हबक्कूक की प्रार्थना। वह भविष्यवक्ता जो सोच रहा था कि परमेश्वर दुष्टों का कुछ नहीं कर रहा है, अब उसे दयालु बने रहने की विनती करता है। क्या वह भयभीत था कि परमेश्वर बहुत कुछ कर रहा है। तीसरे अध्याय का 1 और 2 पद। दूसरी बात, परमेश्वर की योजना। परमेश्वर अपने उद्धार के रथ पर भव्यता से सवार रहता है। तीसरा अध्याय 3 से 17। और तीसरी बात, हबक्कूक की स्थिति, दुख से सुख में आने के कारण अब वह आनंद करेगा। तीसरा अध्याय 18 और 19 पद। तो आइए दोस्तों, हम अपने पहले अध्याय के अध्ययन को आरंभ करते हैं जिसका विषय है हबक्कूक की उलझन। और हम पहले पद को पढ़ते हैं जहां पर लिखा है, भारी वचन जिसको हबक्कूक नबी ने दर्शन में पाया। भारी वचन का अर्थ है दंड। वास्तव में यह हबक्कूक का प्रश्न नहीं है, पर परमेश्वर का उसे उत्तर है। हकीकत में परमेश्वर का उत्तर ही हबक्कूक की पुस्तक की भविष्यवाणी है। अन्य भविष्यवक्ताओं की तरह ही हबक्कूक भी परमेश्वर के उत्तर को भारी वचन कहता है। हबक्कूक का पहला प्रश्न था, हबक्कूक कहता है परमेश्वर बुराई को क्यों आने देता है। हबक्कूक 1 का 2। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा। मैं कब तक तेरे सन्मुख उपद्रव उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा। हबक्कूक परमेश्वर से कह रहा है कि वह उसकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। वह अपने लोगों में दंगे देखकर निराशा के अंधकार में परमेश्वर की दुहाई देता है। उसे ऐसा लगता है कि परमेश्वर शांत है, वह कुछ नहीं कर रहा है। यह हबक्कूक का गान है, एक कविता है। जैसा हम अंत में देखेंगे कि पुस्तक स्तुति गान और हर्ष के साथ समाप्त होती है। दोस्तों, यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो मेरा सुझाव है कि आप उसे परमेश्वर के पास लेकर जाएं, जैसा हबक्कूक ने किया। और यदि आप सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से उससे पूछेंगे तो निश्चित आपको परमेश्वर से उत्तर मिलेगा। तब वह पद 3 और 4 में कहता है, हबक्कूक 1 का 3, तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है। क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है। मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। अब वह एक बड़ा भारी प्रश्न पूछता है परमेश्वर से। परमेश्वर उसके लोगों में इस बुराई को क्यों पनपने दे रहा है। जैसे अपराध, अन्याय, कलह, बैरभाव आदि ये सब बढ़ रहा था। उसका पुराना और नया प्रश्न, दोनों प्रश्न यही है मित्रों। आप भी परमेश्वर से यह प्रश्न पूछते होंगे। आइए हम इसे विस्तार से देखें कि वो क्या कहना चाह रहा है।
जैसा कि मैंने प्रस्तावना में कहा कि हबक्कूक ने यहूदा के राजा योशिय्याह के राज्यकाल के बाद कभी अपनी भविष्यवाणी लिखी थी, जो दक्षिणी राज्य यहूदा का अंतिम भला राजा था। योशिय्याह के बाद यहोआहाज राजा बना, जो एक बुरा राजा था। वह 3 माह से अधिक नहीं रह सका। तब यहोयाकीम ने 11 वर्ष राज्य किया और वह भी एक अच्छा राजा नहीं था। उसका समय राज्य के पतन, अवनति और विघटन का समय था। उसके राज्यकाल में प्रजा मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन करके परमेश्वर से दूर होती जा रही थी। अतः यह एक स्वाभाविक प्रश्न था जो वह पूछता है, परमेश्वर ऐसी बुराई क्यों आने दे रहा है? दोस्तों, सेमिनरियों में अभक्त बाइबल शिक्षक विद्यार्थियों को बहकाने के लिए अक्सर यह एक प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं, प्रेमी और दयालु परमेश्वर संसार में कष्ट क्यों देता है या क्यों होने दे रहा है? क्या तुम विश्वास करते हो कि एक प्रेमी, दयालु और नम्र हृदय वाला परमेश्वर संसार में दुख आने देगा? आपको याद होगा कि शैतान ने इसी प्रकार हवा को भी बहकाया था, जैसा उत्पत्ति 3 अध्याय से प्रकट है। उसने उससे कुछ ऐसा कहा था, क्या तुम मुझसे यह कहना चाहती हो कि परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उस वृक्ष के फल को खाओ? क्यों? उस वृक्ष का फल बगीचे के किसी भी अन्य वृक्ष के फलों से स्वादिष्ट है, और अगर तुम उसे खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। वो उससे कहता है कि मैं विश्वास ही नहीं कर सकता कि एक भला परमेश्वर तुम्हें उस वृक्ष के फल को खाने से कैसे रोक सकता है। वह परमेश्वर की भलाई पर उसके विश्वास को नष्ट कर रहा था। मित्रों, यही वह स्थान है जहां से आपका बैरी आपके जीवन में बैर उत्पन्न करना आरंभ करता है। हबक्कूक का प्रश्न उस युग की स्थानीय परिस्थिति से संबंधित उचित प्रश्न था। वे पाप कर रहे थे और परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा था। अतः उनके मन में प्रश्न उठा, परमेश्वर बुराई का दंड क्यों नहीं दे रहा है? परमेश्वर दुष्टों को पनपने क्यों दे रहा है? मुझे विश्वास है कि आज भी बहुत से परमेश्वर के भक्त यही प्रश्न पूछते हैं। परमेश्वर दुष्टों को दंड क्यों नहीं देता? धनवान और अधिक धनवान होते जा रहे हैं। आम मनुष्य ही कर्ज के बोझ से क्यों दबा जा रहा है? परमेश्वर कुछ करता क्यों नहीं? क्या यही प्रश्न आपका भी है मित्रों? यही बात भजनकार भजन संहिता 73 उसके 2 और 3 पद में पूछता है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था। उसने अपने आसपास देखा कि दुष्ट ही फल फूल रहे हैं। इससे उसका विश्वास डगमगाने लगा। परमेश्वर उनके विषय कुछ करता क्यों नहीं है? दूसरी तरफ यहूदा के लोग सोच रहे थे कि वे परमेश्वर के प्रिय लोग हैं, इस कारण वह उन्हें दंड नहीं देगा। शायद पहली बार जब उन्होंने बुराई किया तब वे आशंकित थे कि उन्हें लगा कि कहीं परमेश्वर उन्हें दंड ना दे, पर जब परमेश्वर ने कुछ नहीं किया तो उन्होंने मान लिया कि परमेश्वर ने इस पर ध्यान नहीं दिया है या उसे इसकी परवाह नहीं है। सभोपदेशक 8वां अध्याय 11 पद में वचन कहता है, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। मानव स्वभाव बदलता नहीं है दोस्तों। वे पाप जो पहले छुप के किए जाते थे आज खुलेआम किए जाते हैं। पर क्या यह कार्य इस बात की सच्चाई को बदल सकता है कि पाप परमेश्वर की दृष्टि में बुरा नहीं है और वह प्रत्येक पाप का दंड देगा? नहीं, परमेश्वर ने अपने मानक और प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया है। पर क्या यह कार्य इस बात की सच्चाई को बदल सकता है कि पाप परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है और वह प्रत्येक पाप का दंड एक दिन देगा? नहीं, परमेश्वर ने अपने मानक और प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया है। यद्यपि बुराई का दंड देने में परमेश्वर जल्दबाजी नहीं करता है, उसका न्याय और दंड निश्चित है। मित्रों, आज के समय में बहुत कम है जो परमेश्वर के न्याय और दंड पर विश्वास रखते हैं। हबक्कूक सोच रहा था कि परमेश्वर कुछ कर क्यों नहीं रहा है। क्या आज परमेश्वर कुछ कर रहा है? एक समय इंग्लैंड के कुछ धर्मशास्त्र के ज्ञाताओं ने यहाँ तक कह दिया कि परमेश्वर मर चुका है।
वास्तव में वे कहना चाहते थे कि परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर को इन बुराइयों में हस्तक्षेप करते देख नहीं पा रहे थे। इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर नहीं है। मित्रों, हबक्कूक भी नम्र हृदय वाला मनुष्य था और वह दुष्टों को दंडित हुए बिना देखकर विचलित हो रहा था। निर्दोष लोगों को शोषित और नष्ट होता देख वह परमेश्वर से पूछता है, हे यहोवा, तू उनका कुछ करता क्यों नहीं। दोस्तों, परमेश्वर के पास उसके लिए उत्तर था, और यदि आप भी आज यही प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपके लिए भी परमेश्वर के पास उत्तर है। आइए हम परमेश्वर के पास जाएं, क्योंकि वह धर्मी और न्यायी है जो पाप को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आइए मित्रों, हम इस अध्ययन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आपके सन्मुख आते हैं। पिता परमेश्वर, इस पुस्तक के आरंभ में एक प्रश्न है जो कि न केवल हबक्कूक का परंतु सदियों से अनेक मनुष्यों के मन में ये प्रश्न है। आज बहुत से विश्वासियों के मन में ये प्रश्न है कि क्यों बुराई बढ़ती जा रही है, क्यों आप कुछ करते क्यों नहीं। हमारे कितने दर्शक ऐसे हैं जो अपनी परिस्थितियों के कारण, उनके जीवन में जो घटनाएं चल रही हैं उसके कारण प्रभु वे टूट चुके हैं, उनका मन निराशा से भरा हुआ है, उन समस्याओं के कारण वे विचलित हैं और प्रभु वे अपनी निराशा में आज आपको पुकार रहे हैं। प्रभु ऐसा क्यों? हमारी विनती है प्रभु, आप उन्हें सांत्वना दें। जैसे आपने हबक्कूक को उत्तर दिया, उसको आपने संतुष्ट किया कि आप शांत नहीं हैं, आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप समय पर काम करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु दया करें। हमारे इन सभी प्रिय दर्शकों के लिए विनती है प्रभु, आज उनके मनों को आप शांति दें, उनके प्रश्नों को विराम देकर उन्हें उत्तर दें, उनके लिए आप मार्ग निकालें, उन परिस्थितियों से प्रभु जी आप उन्हें बाहर निकालें जहाँ पर वे फंसे हुए हैं और पूछ रहे हैं आपसे एक प्रश्न। परमेश्वर पिता, ऐसा क्यों? हम पर दया करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, इस सुंदर वचन के लिए, और विनती करते प्रभु कि ये वचन हमारे जीवन की अगुवाई करे। हम सब बड़े ही आदर के साथ आपको धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, क्या आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है जिसमें हम आपकी अगुवाई कर सकें? यदि है तो कृपया हमारे साथ संपर्क करें। परमेश्वर आप सबों के साथ बने रहे और अपनी आशीष निरंतर आप पर, आपके परिवार पर बनाए रखे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, नो। बाइबल में हम अमोन राष्ट्र को नो नाम से भी जानते हैं। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, हबक्कुक अध्याय 2 पद 4 का संदर्भ नए नियम में रोमियो, गलातियों और खालिस्तान की पत्री में दिया गया है। ए इफिसियों, बी इब्रानियों, सी यहूदा, डी फिलिपियों। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन में आपने देखा कि परमेश्वर हबक्कुक के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उसे सूचित करता है कि वह एक राष्ट्र बेबीलोन को तैयार कर रहा है कि यदि यहूदा अपनी चाल ना बदले तो बेबीलोन उसे दंड देने के लिए बंधुआई में ले जाए। यह पुस्तक हबक्कुक के अनुभवों का काव्य रूप है। हबक्कुक अपने लोगों की दशा देखकर व्याकुल हो गया था और उस व्याकुलता में वह परमेश्वर से प्रश्न पूछता है। तब परमेश्वर उसे उत्तर देता है कि वह क्या कर रहा है। मित्रों, आज अध्ययन यहाँ पर समाप्त होता है, पर अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन में मिलकर आगे बढ़ेंगे। अगर आप इस कार्यक्रम को पुनः देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल वर्ड और साउंड्स टुडे पर भी देख सकते हैं। तब तक परमेश्वर की आशीष आप पर, आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।